अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाजियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं दाबू फ़िश। बहुत ज़बरदस्त है। चलिए देखते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया। जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियो में चिकन डाबू बनाया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये भी बनाई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश डाबू की रेसिपी के लिए जो अशिया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उनको आप नोट कर लीजिए। मैंने 1 किलो के करीब फ़िश ली है। 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर जाएगा। 1.5 टीस्पून इसमें मिर्च पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब हम धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून के करीब टाटरी पाउडर शामिल कर देंगे इसमें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अवेलेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज़ चिली फ्लेक्स भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं इसकी जगह। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें सफ़ेद तिल शामिल कर देंगे। ये 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम हम इसमें येलो फूड कलर शामिल कर देंगे। 1 अदद लेमन का जूस इसमें शामिल कर लेंगे। इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर के डाल देंगे और तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब इसमें बेसन डाल देंगे और बेसन को आपने छान लेना है। और 1/2 कप इसमें टमाटो केचप हम शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें चावलों का आटा शामिल कर देंगे। चावलों का आटा शामिल करने से ये होगा कि आपको जिस भी रेसिपी में हद से ज़्यादा क्रिस्प चाहिए तो उसमें आप चावलों का आटा लाजमी शामिल किया करें। ये बाज़ार से अगर आपको ना अवेलेबल हो तो अपने घर में जो भी आपके चावल हों उनको आप ग्राइंड कर लें, मोटा मोटा इसमें शामिल कर लीजिए। अब अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा लाजमी ऐड करेंगे, जस्ट इसके मसाले को इस कदर के साथ इसके ज़रा सा चिपक जाए, ज़्यादा नहीं पानी ऐड करना इसमें। इसको आपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसमें पानी की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखें, ये इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसको कम से कम 4 घंटे ज़रूर इसको मैरिनेशन करके रखिएगा, फिर उसको डीप फ्राई कर लेंगे हम। मैरिनेशन को ओवरनाइट हो चुका है, तो जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी फ़िश हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए देखें, तेल इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। आंच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है और इसको फ्राई होने देना है। टोटल सिर्फ 10 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में। 5 मिनट्स एक साइड पे और 5 एक साइड पे। तो फ़िश हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत मज़े की बनी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।